एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हैं। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस बीच उपचुनाव से जुड़े कुछ अहम सवालों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की हमारे चैनल हेड नवीन पुरोहित ने। साथ मध्य प्रदेश के मुखिया लोकप्रिय जननायक शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, जो लगातार जनता से रूबरू होते रहते हैं। आज मध्य प्रदेश के समर में जो उपचुनाव हैं, उपचुनाव के समर में एक चुनावी दौरे पर हैं। हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो जनता से इस प्रकार की उनकी कनेक्टिविटी है, जिस प्रकार से वो जनता के साथ रूबरू रहते हैं, तो इस बार भी उन्हें प्रतिसाद मिलेगा क्या? जनता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वरण करेगी? सर, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत। सर, मेरा पहला प्रश्न, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 महीने के अंतराल में ही जनता के सम्मुख फिर जाना पड़ रहा है। बहुत कम समय है और जनता के सामने फिर आप उपस्थित हो रहे हैं कि वो आपको रिस्पॉन्स करें। हम तो जनता के सामने उपस्थित होते ही रहते हैं। जब सत्ता में थे तब भी जनता के बीच थे, जब सत्ता के बाहर गए तब भी जनता के बीच है, अब फिर से सत्ता में तो फिर जनता के बीच है। जनता के हैं, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। हम जनता के, जनता हमारी। चाहे सरकार थी चाहे नहीं थी, जब 15 महीने सरकार नहीं रही तब भी जनता की आवाज आपने उठाई और आपने कहा टाइगर जिंदा है, टाइगर दहाड़ा। बड़े सहज भाव से, निर्विकार रूप से आपने सत्ता हस्तांतरित कर दी थी, सत्ता सौंप दी थी, सीटें कम आई थी, वोट प्रतिशत ज्यादा था, छोड़ दिया था कांग्रेस के लिए। फिर क्या कारण पड़ा कि कांग्रेस की सरकार गिरानी पड़ गई? हमने नहीं गिराई, कांग्रेस की करतूतों ने गिराई। कांग्रेस में जो हमारे साथी थे, लोकप्रिय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके साथियों ने इसलिए गिराई कि ये सरकार वचन पूरे नहीं कर रही थी, वादे नहीं निभा रही थी, जनता को धोखा दे रही थी, नौजवानों को धोखा दे रही थी, किसानों को धोखा दे रही थी, माताओं बहनों को धोखा दे रही थी, बेटियों तक को नहीं छोड़ा, कन्यादान का कह के राशि उनके खाते में नहीं पहुंचाई। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। मंत्रियों पे आरोप लगा रहे थे, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था। इसलिए खुद कांग्रेस के अंदर जो शक्तिशाली नेता थे, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनने समझाया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। मजबूरन उन्होंने इस सरकार को तोड़ा और जब सरकार टूट गई तब भाजपा ने फैसला किया कि हम सरकार बनाएं। कमलनाथ जी अक्सर सभाओं में पूछते हैं कि मेरा गुनाह क्या है, क्या कसूर है मेरा? क्या माफियाओं के खिलाफ उन्होंने जो अभियान चलाया, क्या ये कसूर है उनका? शुद्ध के लिए उन्होंने युद्ध रचा, इसलिए उनका ये कसूर है? वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी खता क्या है। माफिया तो उनके अगल बगल में बैठे रहते थे। उनके कक्ष के बाहर जो माफिया बैठते थे उनको पूरी दुनिया जानती है। उनके मंत्री जो आरोप लगाते थे कि असली माफिया रेत का कौन है और शराब का कौन है, उनके मंत्री कहते थे। अखबारों की क्लिपिंग्स, कटिंग्स उठा के देख लीजिए, आप न्यूज़ चैनल्स के बयान उठा के देख लीजिए। तो जो माफिया थे उनके नाम तो उनके मंत्री लेते थे। माफिया उनके कक्ष के बाहर बैठे रहते थे, उनके साथ घूमते थे। माफियाओं के लिए माफियाओं का तो राज था, इसलिए तो सिंधिया जी बाहर आ गए। जिस प्रकार से अभी एक सभा में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी के काफ़ी करीबी हैं, बड़ा व्यक्तिगत और निश्चित रूप से उसको स्तरहीन कहना लाजमी होगा कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी नंबर 2 के उद्योगपति हैं और आप भूखे नंगे परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। सीधा आक्षेप लगाया और पूरे प्रदेश में एक उबाल सा आ गया। मैं भी शिवराज ट्रेंड करने लगा। इस आरोप पर आप क्या कहें? मैं तो जनता का सेवक हूं और सेवक रह के ही सरकार चलाई है हमने, और इसलिए वो भूखा कहें, नंगा कहें, कभी कलाकार कहें, कभी नालायक कहें। अब ये बड़े लोग हैं, उद्योगपति, इनको हक है कि किसी सामान्य परिवार में, किसान परिवार में, पिछड़े परिवार में पैदा हुए कार्यकर्ता पर कुछ भी आरोप लगा दें। देखिए, हम तो मेहनतकश लोग हैं, इसी माटी में पैदा हुए हैं। यही हमारी कर्मभूमि है, यही हमारी जन्मभूमि है और इसी धरती की बेहतरी के लिए, जनता की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं।
लेकिन तुम उद्योगपति हो, तुम कहां से आए हो इसका आज तक मध्य प्रदेश की कहां तुम्हारा ठिकाना था आज तक जनता को पता नहीं है। कहां नरा गड़ा ये भी लोग नहीं जानते। हम इसी माटी में जन्मे लोग नंगे भूखे हैं। क्या मध्य प्रदेश को नंगा भूखा समझते हो? क्या जनता को ऐसे ही मान के ट्रीट करते हो? अब इसका जवाब तो जनता पूछेगी, मुझे क्या आपत्ति, नंगा कहो भूखा कहो, मैं तो मस्त हूं अपने काम में। कल आखिर आपने एक सवाल उठा ही दिया। मध्य प्रदेश से शिवराज प्रेम किसी से छिपा नहीं है। बहुत सारे प्रस्ताव आपके पास आए केंद्रीय नेतृत्व में जाने के और बड़े स्तर पर कार्य करने के, लेकिन आपने हमेशा कहा कि मध्य प्रदेश के लिए जीना है, मध्य प्रदेश के लिए मरना है, मध्य प्रदेश को सफलता और उन्नति के शिखर पर ले जाना ही एकमात्र ध्येय है। कल आपने पूछ लिया कि हम तो मध्य प्रदेश के हैं, आप बाहर से आए हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, छिंदवाड़ा से लगातार रिस्पांस मिल रहा है, छिंदवाड़ा का मॉडल देखिए, छिंदवाड़ा को उन्होंने स्वर्ग जैसा बना दिया है, फिर भी आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। 1.25 साल में पूरे प्रदेश को तबाह करने वाले पहले ये तो बता दें कि अब कांग्रेस है क्या मध्य प्रदेश में। कमलनाथ कांग्रेस है यहाँ राहुल गांधी कांग्रेस है, या मैडम सोनिया गांधी कांग्रेस है। कौन सी कांग्रेस का मॉडल काम कर रहा है? कांग्रेस का जो भी प्रचार सामग्री उसमें राहुल जी और सोनिया जी का नाम ही नहीं है। सही बात तो यह है कि अब ये तो कांग्रेस को ही छल रहे हैं। पर कांग्रेस मतलब क्या, कोई इक्का दुक्का नेता बोल रहे हैं, बाकी नेता तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस ने आज धारा 370 पर पहले अक्सर ये सवाल उठाते थे कि किसी में क्षमता हो, किसी में दमखम हो तो 370 हटा के दिखाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्य हुआ, लेकिन आज धारा 370 को पुनर्स्थापित करने के लिए कांग्रेस ने कश्मीरी जो पार्टियां हैं, कश्मीर के जो नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, उनके साथ एक फ्रंट बनाया है। आपकी प्रतिक्रिया? देश के साथ धोखा और गद्दारी है ये। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहे। ये वर्षों की साध थी भारत की जनता की। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, ताज है हमारा, अभिन्न अंग है, उसको कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए मोदी जी ने धारा 370 हटाने का साहसपूर्ण और देशभक्ति पूर्ण फैसला किया। अब कांग्रेस धारा 370 हटवा के क्या कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं रहने देना चाहती? क्या कांग्रेस पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रही है? और कांग्रेस जो कर रही है वो जनता बहुत ध्यान से देख रही है। कांग्रेस को उत्तर देना पड़ेगा। एक और अक्सर आरोप वो आप पर लगाते हैं कि आप लगातार जनहितैषी योजनाओं की घोषणा करते जाते हैं, और कन्यादान विवाह योजना, तीर्थ दर्शन योजना, जो मेधावी छात्र योजना, तमाम सारी सामाजिक सशक्तिकरण की योजनाएं आपने संचालित करके रखी हैं। वो कहते हैं मध्य प्रदेश के खजाने पर भार आता है, वित्तीय भार आता है, वित्तीय संकट आता है, उसकी परवाह नहीं करते। अरे नेता तो वो है जो रास्ता निकाले। नेता रोज हो नहीं सकता मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं। विपरीत परिस्थितियों में जो नई राह बना दे वो लीडर है। जनता को छोड़ दे कष्ट और कठिनाइयों में और ये कह के कि मेरे पास पैसा नहीं, वो काहे का नेता? संकट है, होगा, हमें परवाह नहीं है। हम व्यवस्था करते हैं और जनता को राहत देते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। मध्य प्रदेश में वो कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश को वैश्विक पटल पर ले जाना चाहते थे। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो आईफा और आईटा इतने बड़े आयोजन करने वाले थे, उन आयोजनों में भी आपको खामियां दिखाई देती हैं। आपने प्रतिक्रिया भी दी है कि मेरे को तो गरीब का दर्द, किसान की पीड़ा, आम आदमी के दर्द दिखाई देते हैं, आईफा आईटा बाद की चीजें। मध्य प्रदेश में आईफा का क्या करेंगे? कोरोना की चिंता नहीं की, आईफा करवा रहे हो। बाकी विकास के लिए पैसा नहीं, आईफा के लिए बजट से भी पैसा दे रहे हो, उद्योगपतियों से भी ले रहे हो। काय के लिए आईफा? आईफा मध्य प्रदेश की प्राथमिकता नहीं है। मध्य प्रदेश की प्राथमिकता किसान है, गरीब है, नौजवान है, माताएं बहनें हैं, यहाँ का विकास है। तमाशों पे पैसा खर्चा करना ये मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं है।
शिवराज के चरित्र को, शिवराज के स्वभाव को लोग पानी जैसा मानते हैं कि शिवराज में हर रंग मिलाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भले ही ज्योतिरादित्य को हीरा कह लो, लेकिन ज्योतिरादित्य जी कहीं घुलनशील नहीं है, मिलनशील नहीं है। वो कल को भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बनेंगे। और आप कह रहे हैं कि शिवराज और महाराज एक पे एक 11 हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अत्यंत लोकप्रिय, विनम्र, शालीन और बुद्धिमान नेता हैं। कांग्रेस ने उनकी कदर नहीं की। अब वो सही जगह आए भारतीय जनता पार्टी में। पार्टी उनका बेहतर उपयोग करेगी प्रदेश की, देश की सेवा के लिए। चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक अवरोध है उपचुनाव का, छोटी बाधा है। कांग्रेस कह रही है ये हिमालय जैसी बाधा है, इसको भारतीय जनता पार्टी पार नहीं करवाएगी, भले ही शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने हो। इसके बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं, झंडा वंदन भी करेंगे। उन्होंने समय सीमा भी दे दी कि 30 दिन में सब बदल देंगे। जनता सच जानती है, कोई बाधा ही नहीं है। 1.25 साल में जनता सब समझ गई थी और इसलिए सरकार गिरी, हम सत्ता में आए, अब यही सरकार चलेगी। 1.25 साल में आपने कई बार चेताया प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सरकार को कि सुन लो नहीं तो हम वापस आ जाएंगे, सुन लो। आपको वो जो चेतावनी जो आ रही थी उसमें एक बड़ी ध्वनि थी। ऐसा था कि ये ध्वनि आखिरी परिणाम की है कि समझ जाओ, समझ जाओ। आपको वो इंस्टीट्यूशन कहाँ से प्रेरणा मिल रही थी कि ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं? हम सत्ता में नहीं रहते तो अभी लड़ते रहते, लड़ने का दमखम है हम में। और इसलिए हम तो तभी कहते थे कि गड़बड़ मत करो, नहीं तो मैदान में भी निपटेंगे और जरूरत पड़ी तो सरकार में आके भी देखेंगे। अंतिम सवाल सर, 28 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के स्थान को आप किस जगह देखते हैं? देखिए, चारों तरफ इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। एक होकर पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चुनाव के काम में लगा हुआ है और हम 100% सफलता प्राप्त करेंगे। वो फटे हालों के दुख क्या समझेंगे जिनके कांधों पर डली हो शॉल रेशम की। और कांग्रेस की आज ऐसी है स्थिति कि नाव कागज की और पाल रेशम की। कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको गांव, गरीब, किसान के सरोकार से कोई वास्ता नहीं है। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हमारा सोच इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, इस देश की जो नींव है, वो है किसान, वो है गांव। हम उसी पृष्ठभूमि को जीवंत करने के लिए राजनीति करते हैं और उसी पृष्ठभूमि को उन्नत बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए जनता के बीच में रहते हैं। लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर विधानसभा के ये उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को जनता का रिस्पांस हमेशा मिला है और इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सफलता के स्वर्णिम शिखर स्थापित करेगी। शिवराज जी का जो आत्मविश्वास है वो ये बता रहा है कि वो उपचुनावों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है।